जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डेफिनेशन वीआई में। अभी मैं आप लोगों को फसल की प्रकार जायद, रबी, खरीफ और नकदी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है दोस्तों कि कौन सी फसल कब बोई जाती है और कौन सी फसल कब काटी जाती है, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आइए इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान भाषा में जानें कि कौन सी फसल कब बोई जाती है और कौन सी फसल कब काटी जाती है। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सी फसलें किस फसल के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, यानी अंदर आते हैं। जैसे खरीफ फसल में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, समझते हैं इस बात को। जैसा कि पहले आप लोग बोर्ड में देख ही रहे होंगे, पहला है आपका जायद फसल। जायद फसल को अगर अच्छा से समझना है कि वो कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, तो इस भाषा इस सेंटेंस को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, जायदा जमाई जुल्हा। जायदा मने हो गया आपका जायद फसल, जमाई यहाँ पे जो देख रहे हैं माई मने हो गया आपका मई, जो मने हो गया आपका जून। इसका मतलब ये है कि ये जायद जो फसल है वो मई और जून में बोई जाती है, जबकि यही फसल जुलाई, जून मने हो गया जुलाई, आ मने हो गया आपका अगस्त, यानी ये फसल जो है जून मई में बोई जाती है और जुलाई और अगस्त में काट ली जाती है। इस तरह से आप लोग अच्छे तरह से याद रख सकते हैं कि कब बोई जाती है और कब काट ली जाती है। इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ज़्यादा जमाई जुल्हा। उसके बाद खरीफ फसल के बारे में जानेंगे कि खरीफ फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। इसके लिए आपको ये सेंटेंस याद रखना पड़ेगा, खरीफ जूजू नदी। इसका मतलब यह हुआ कि खरीफ फसलें जो है वो जू मतलब जून और जू मतलब जुलाई, जून जुलाई में बोई जाती है, जबकि ये फसलें 9 मने नवंबर और दी मतलब हो गया आपका दिसंबर, यानी कि खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती है जबकि नवंबर और दिसंबर में काट ली जाती है। उसी प्रकार से हम लोग ये जानेंगे अभी फिर कि रबी फसलें कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। इसके लिए आप लोग दोस्तों रबी, नमक, हलाल और प्रेमा याद रखेंगे। इसका मतलब हुआ कि रबी फसलें जो है नवंबर और अक्टूबर में बोई जाती है, जबकि माह माने मार्च, अप्रैल माने अप्रैल में काट ली जाती है। तो कैसे याद रखेंगे, रबी, नमक, हलाल और प्रेमा। ये सेंटेंस बहुत आसानी से याद रह सकता है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरह से याद कर लें ताकि आपको ये याद रह पाए कि ये फसलें कब बोई जाती है और कब काट ली जाती है। जैसे कि रबी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा रबी, नमक, हलाल और प्रेमा माने नवंबर और अक्टूबर के वक्त में बोई जाती है, जबकि अप्रैल और मार्च में के महीने में ये फसलें काट ली जाती है। उसके बाद है नकदी फसल। नकदी फसल वो है जिसे हम लोग व्यापार के लिए बोते हैं, यानी कि जिसे बेचकर तुरंत नगद कैश राशि प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नकदी फसल। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे दोस्तों अगली बात कि जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, यानी कौन कौन सा फसल जायद में आता है, यानी कौन कौन सा फसल जून मई में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। तो इसको समझने के लिए आप लोग दोस्तों ये सेंटेंस याद रखेंगे तो आसानी से ये सारी फसलें याद हो जाएगी। तो ये सेंटेंस आप ऐसे याद रखेंगे, ताऊ रामू खीरा खाकर गया। तो आप देखिए इसको हम कैसे मिला देते हैं। ता मने हो गया तरबूज, उ मने हो गया उड़द, रा मने हो गया आपका राई, मूंग मतलब हो गया मूंग, खीरा, खा मने खरबूज, कर मने ककड़ी और गया तो सेंटेंस मिलाने के लिए मैंने बना दिया है। इस तरह से अगर आपने इस सेंटेंस को याद कर लिया तो ये सारी फसलें ऐसे ही चुटकियों में याद हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरह देख रहे होंगे कि अगर आपको खरीफ फसल को याद रखना है तो आपको ये सेंटेंस याद रखना पड़ेगा, अरे गधा बाजा मत बजा। अरे मने हो गया अरहर, गौ मने हो गया गन्ना, धा मने हो गया धान, बा मने हो गया बाजरा, जा मने हो गया ज्वार, मौ मतलब हो गया मक्का, तो मतलब हो गया तिलहन और बजा तो सेंटेंस मिलाने के लिए मैंने बता दिया है। तो कैसा लगा ये मैंने कि सेंटेंस। तो इसके बाद आगे हम फिर बढ़ते हैं और बहुत ही आसान भाषा में आपको हम फिर रबी के फसलों के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका सेंटेंस याद रखने का जो तरीका है वो है चरस गांजा बम, यानी चरस गांजा बम के समान है। च मतलब हो गया आपका चना, र मतलब हो गया राई, स मने हो गया सरसों, गा मने हो गया गाजर, जा मने हो गया जौ,
और ब मतलब हो गया बरसिम, म मतलब हो गया मूली। यानी इस तरह से अगर आप चरस, गाजा, बम को याद रखते हैं तो ये सेंटेंस आसान हो जाएगा आपको ये सब फसलों को याद करवाने में। उसके बाद हम चलते हैं नगदी फसल के बारे में। वैसे तो कहा जाए कि रबी और खरीफ फसल में कुछ ऐसी फसलें हैं जो व्यापार के लिए बोई जाती है, तो रबी खरीफ फसलों को भी अगर याद रखेंगे तो आपका नगदी फसल में ये आ जाएगा। उसके बावजूद भी प्रमुख रूप से जूट, तंबाकू, कपास और गन्ना नगदी फसल हैं, इसे व्यापार के लिए बोई जाती है। ये प्रमुख फसल है व्यापार करने के लिए, उद्योग के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद।